हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग यहां से बात करने वाले हैं भाई, जो हम लोग बारहवीं के लिए मैथ की क्लास कर रहे थे, है ना। 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया था। तो आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे भाई क्या कि बारहवीं जो हमारे लिए मैथ का था, जो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लास चला रहे थे भाई, इसकी जो है आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें यहाँ से समझेंगे, है ना। क्योंकि बारहवीं के एग्जाम में क्या होता है भाई, सारी चीज़ें जो है बेसिक आती हैं, तो यहाँ से हम लोग बेसिक चीज़ें जो है समझने वाले हैं। ठीक है भाई, ये क्लास नंबर 5 है। ठीक है, बारहवीं का जो हम लोग यहाँ पे बैच चला रहे हैं उसका जो है क्लास नंबर 5 है। तो चलिए हम लोग क्या बात करेंगे भाई, फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे आज। किसके बारे में भाई, फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल आराम से बात करेंगे कि भाई हमारे पास फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल आराम से बात करेंगे कि भाई क्या फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। भाई भिन्न का देखो यूज क्यों पड़ता है ना। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भाई सबसे पहले बात आती है भाई ये होता क्या है, इसका यूज क्या होता है ना। तो हमें देखो इसका यूज कब होता है कि जब हमें एक से छोटी संख्या लिखनी होती है, यानी कि लेस देन 1। जब हमें क्या करना होता है भाई, लेस देन 1 लिखना होता है, यानी कि एक से छोटी संख्या हमें लिखनी होती है। क्या करना होता है कि भाई लेस देन 1, यानी क्या करना होता है भाई, एक से छोटी संख्या क्या करनी होती है, एक से छोटी संख्या अगर हमें लिखनी है तो हमें इसकी ज़रूरत जो है पड़ती है। वो कैसे पड़ती है ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे एक बात और समझो भाई, फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे हमने ये यहाँ पे एक गोला बनाया, इसके हमने यहाँ पे 4 भाग कर लिए, है ना। उसमें से हमने क्या बोला कि भाई ये एक भाग है ना, मानो कि ये केक है ना, केक के हमने 4 हिस्से किए, उसका एक टुकड़ा क्या बोला भाई, एक टुकड़ा हमने ले लिया। तो क्या बोलेंगे कि भाई जो आपने भाग लिया वो कितना लिया, 1/4। क्या बोलोगे, 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से देखो नीचे मतलब होता है भाई ये वैल्यू होती है टोटल, ये क्या होती है टोटल। ऊपर जो होता है ये हमारे पास होता है पार्ट्स। ठीक है, क्या होता है पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट थे इसके, हमारे पास कितने पार्ट थे, 1 2 3 और 4, जिसमें से एक लिया गया। नीचे जो रहता है वो हमेशा क्या दिखाता है भाई, वो हमेशा टोटल वैल्यू दिखाता है। बात समझ रहे हो। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भाई एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, क्या कि भाई अगर हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं फ्रैक्शन, है ना, समझिएगा होता क्या है। जैसे ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है कि भाई हमने ले लिया 100 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 100 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, है ना, तो सिंपल सी बात है 50 आ जाएगा। लेकिन जब हमें एक से छोटा लिखना है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई 100 को हमें 3 से डिवाइड करना है। अब भाई 100 को 3 से डिवाइड करो तो क्या तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं भाई, एक बार तो इसमें डिवाइड करोगे तो 33.33 डैश डैश ये अनंत तक जाता जाएगा। ये हो गया आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है भाई, दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि भाई इसको आप क्या लिखो कि भाई 33 सही 1/3 लिखो, है ना। ये हो गया दूसरा तरीका। तो अब इसमें से सही कौन सा होगा, है ना। बात अभी समझिएगा कि भाई फ्रैक्शन कितना जरूरी होता है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसको जोड़ते हो, है ना, एक सेकंड के लिए आप देख लो कि भाई अगर आप 33.33 जो आ रहा है यहाँ पे, इसको 3 बार जोड़ लो। 3 बार हम लोग क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने 3 पार्ट ही किए हैं ना। तो क्या आएगा 99.99। क्या पूरा 100 वापस आया, नहीं आया ना। उसके बाद आप इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3। तो ये 33 और 33 मिलके क्या बना देंगे, 99 बना देंगे। यहाँ पे फिर 1/3 को जब लोगे एलसीएम 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम जो है अगर आप 3 लोगे, है ना, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का 1 ये तीनों 1 आ जाएंगे ना। तो क्या निकला यहाँ से भाई, यहाँ से देखो, यहाँ पे देख लो कि भाई 33, है ना, और क्या निकल के आएगा भाई, यहाँ से जो है 99 है, यहाँ पे क्या ये 99 है ना। इसको आप देखना चाहो यहाँ पे देख लो 99 हो गया। प्लस फ्रैक्शन पे हमेशा यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो भाई ये कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 1, तो 99 और 1 कितना हो गया 100 हो गया। आ गया ना। तो हमें देखो अगर 1 से लेस देन लिखना है तो हमारे पास इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास डेसिमल, इससे भी लिख सकते हो, एक होता है हमारे पास फ्रैक्शन।
तो भाई आपके सामने है कि भाई तरीका कौन सा बेस्ट होता है, फ्रैक्शन या डेसिमल। भाई देखो आपने डेसिमल से किया, आंसर क्या है 99.9 आया, जबकि 100 के ही हमने 3 भाग किए थे ना। लेकिन हमने क्या किया, फ्रैक्शन से किया तो भाई 100 आया ना हमारे पास। तो भाई सबसे अच्छा तरीका जो है हमारे लिए फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से समझेंगे फ्रैक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि भाई फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या करते हैं भाई, कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे हम लोग यहाँ से समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है प्रॉपर, क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आ जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर। क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आ जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। ये 3 चीजें आ जाती हैं। तो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पूर्ण भिन्न। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा आपके पास पूर्ण भिन्न। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इम्प्रॉपर होता है, तो इम्प्रॉपर का मतलब होता है अपूर्ण। क्या हो जाता है, अपूर्ण भिन्न। और इसका क्या हो जाता है, मिश्रित। क्या हो जाता है भाई, मिश्रित भिन्न, है ना। जैसा बात समझ गए, पूर्ण भिन्न। और इन सभी में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं भाई, डिफरेंस समझ लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है, तो चलो हम लोग यहाँ से डिफरेंस की बात करें। भाई इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं तो भाई कितना हो गया, 8/33। आपको पता है जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं कि भाई देखो ऊपर हमारा छोटा नंबर होना चाहिए, नीचे हमारा बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर हम इसको लिख दें, क्या अगर हम इसको लिख देंगे 33/8, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो भाई नीचे तो आपके पास टोटल होता है, नीचे आपके पास क्या होता है, टोटल होता है। भाई टोटल आपके पास 8 है, तो भाई उसके 33 पार्ट कैसे, है ना। 33 लोगों को कैसे बांटोगे भाई, हमारे पास 8 चॉकलेट है, हम 33 लोगों को कैसे बांट देंगे। ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास सही होता है कि भाई हमारे पास 33 चॉकलेट है, हमने 8 लोगों को बांट दिए, है ना। तो ये होता है हमारे पास अपूर्ण, ये होता है पूर्ण। यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है आपको समझ में आ गया होगा। मिश्रित कैसे होता है, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। 8 को 32, बचेगा 1 और आ जाएगा 8। 4 सही 1/8, ये हो जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा किसकी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो आपको हमेशा कैलकुलेशन करते वक्त याद रखना है कि भाई ये चीज़ कहीं पे ना दिखे, स्कैन हमेशा करते रहना है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखती है तो उसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये आप नोट करके लिख लो। ठीक है भाई, चलो ये टाइप आपने समझ लिए। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग आगे समझते हैं एक और तरीका। जैसे ये लिखा है हमारे पास 4 सही 1/8, तो इसके बीच में देखो निशान क्या होता है, ये चीज़ आप समझ लो। इसके बीच में हमेशा होता है 4 और प्लस का 1/8। क्यों, अब देखो एलसीएम आप 8 लोगे, 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 प्लस का 1, है ना। नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपके पास क्या आ गया, 33/8, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। बात समझ गए। अगर यहाँ पे अगर आप इंटू का निशान लगाओगे, है ना, तो ये तो भाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो ये जो फ्रैक्शन, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, यानी कि ये जो 4 सही 1/2, 1/3 जो बट्टे में लिखी होती हैं, 4 सही 1/2, तो वहाँ पे हमेशा बीच में नंबर क्या होगा, यहाँ पे हमेशा जो है प्लस होता है। ये चीज़ आप गांठ बांध के रख लो। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं भाई कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो है यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से करते हैं। तो चलो भाई आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और ये एग्जाम्पल नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के रूप में ही इसको समझना है। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे जैसे आपको दे दिया गया कि भाई 25 - 4/9, इसको कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे भाई, है ना। जोड़ने का तो आसान है। अगर आपसे बोलता 25 प्लस का 4/9 करो, तो आप सीधे से लिख देते 25 सही
4/9, क्योंकि आपको पता है बीच पे अगर प्लस आया है तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी। ये चीज़ होती है सिंपल, है ना। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से माइनस के बारे में समझेंगे। तो देखो कुछ लोग तो इसका गुणा करा देंगे, है ना, एलसीएम लेके गुणा करा के माइनस करके ले आएंगे, लेकिन इसका एक तरीका होता है। क्या होता है कि भाई ये जो नंबर है इस पे क्या करो, एक माइनस करो, -1 करो, 24, ठीक है। इनका डिफरेंस ले लो, कितना होगा 5 और बटे में 9। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कैसे होता है ये बात आप समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। कैसे होता है हम लोग करते क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखो क्या लिखा था हमारे पास, 25 - 4/9, है ना। इतना बड़ा गुणा ना करना पड़े इसलिए हमने इसको तोड़ लिया, 24 + 1 - 1/9, इतना तोड़ लिया हमने। अब हमने क्या किया इसको, है ना, ये 24 को हमने हटा दिया, 24 को हमने बाहर कर दिया, 1 को हमने ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे 9 किया, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, 9 किया, 9 माइनस, यहाँ पे 9 हुआ, 9 - 1/9 हमने यहाँ पे कर दिया। क्या कर दिया, 9 × 9, 9 में से 1 गया हमारे पास, है ना। देखो हमने यहाँ पे किया क्या, मेन चीज ऊपर 4 है ना यार, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 9 - 4/9 किया, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 5/9, बचा ना 5/9। यही चीज हम लोग करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आई बात। देखो एक बार और समझ लो कि भाई ये 25 था, इतना बड़ा गुणा कराने से बचने के लिए हमने भाई 24 को अलग रख लिया, 1 कर लिया यहाँ पे, 1 - 4/9। अब ये क्या हो जाएगा, 9 - 4/9, यानी कि बचेगा आपके पास 5/9, ठीक है। हमने प्लस पे तोड़ा था, हमने क्या किया था, ये भाई 24 प्लस किया था ना, हमने इतने को सॉल्व किया, तो भाई अब तो हम इस पे चिपका सकते हैं ना, 24 सही 5/9, क्योंकि इनके बीच में तो प्लस का ही होता है ना। ये चीज़ है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बात आप समझ गए होंगे, है ना। तो सिंपल सा आपको बस इसी तरह कर लेना है। कुछ और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कर लो, जैसे कि आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। भाई कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं जो सेकंड होगा आपके लिए, कि भाई 125 - 11/13 ये आपको दे दिया जाएगा। अब आप कैसे करोगे, सिंपल सा आपको करना क्या है भाई, सिंपल से आपको करना है कि 125 में 1 घटाओ, 124 आया, सही का निशान लगाओ, इनके बीच का डिफरेंस लो, कितना है भाई 2 का है, बटे 13, ये आपके पास निकल के आ गया, आंसर आ गया। बात समझ गए, बस सिंपल सा आपको करना है, ठीक है, सिंपल आपको करना है, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अगर आप और एग्जाम्पल लेना चाहो, आप और अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो भाई एग्जाम्पल थर्ड देख लो, है ना। करने तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें करना क्या है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है 525, कितना 525 माइनस का 101/131, अब बताओ कैसे करोगे, है ना। तो इसीलिए हम ये तरीका निकाल के लाए कि भाई इसमें एक माइनस करेंगे, हमारे पास 524 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस यहाँ पे 30 का है, नीचे आ जाएगा 131, बात खत्म, ठीक है। देखो हम मेन चीज़ कर क्या रहे हैं, हम मेन चीज़ कर ये रहे हैं कि भाई इस पे हम लोग, है ना, यहाँ पे 1 को, है ना, एक इधर लेके माइनस करके घटा रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। बात समझ गए। चलिए अगर यहाँ पे आपको दे देता क्या, अगर जैसे यहाँ पे आपको दे दे ये, एक और एग्जाम्पल ले लो भाई, एक और एग्जाम्पल समझ लो, बस इसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इन्होंने दे दिया 4 5 6 7 माइनस का, है ना, माइनस का दे दिया इन्होंने 2 3 4 9 6 अपान का 2 3 4 8 9। अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे भाई, हम लोग सिंपल सा जानते हैं कि इसमें से एक माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 4 5 6 6 आ जाएगा, सही बटे नीचे 2 3 4 8 9 ही आ जाएगा। इनका डिफरेंस देख लेंगे कितना है भाई 89, है ना, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, हो गया, आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये जो पहला टाइप था समझ में आया क्या, ये हमारे पास क्या था भाई, ये हमारे पास था फर्स्ट टाइप, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड टाइप की तरफ, किधर चलेंगे भाई, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या होगा, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे लिख लो भाई,
सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। पहला हमारे पास क्या है कि भाई अगर हमें दे देता है 40 माइनस 13/3, अब बताओ इसको कैसे करोगे। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे कि भाई 40 में घटाएंगे 39 माइनस 13 और 3 का डिफरेंस लेके रख देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे हमें नहीं करना। हमें करना क्या है भाई, देखो ना यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये तो इम्प्रॉपर है ना, इसे पहले प्रॉपर बनाओ। तो 40 माइनस 3 से कितनी बार जाएगा भाग यहाँ पे भाई, 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बचेगा कितना 1/3। अब ये क्या बन गई भाई, अब ये बन गई क्या इम्प्रॉपर, नहीं ये बन गई प्रॉपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन चीज याद रखना है, सेकेंड टाइप चल रहा है। करना क्या है, आप क्या मन कर रहे थे, जब मानो यहाँ पे 4 नहीं होता है ना, 1/3 होता, तो आप क्या माइनस करते, 1 माइनस करते, है ना, क्या माइनस करते, 1 माइनस करते। लेकिन अब यहाँ पे 4 है, क्या है 4 है, तो 4 तो माइनस करोगे ही, लेकिन एक वो वाला भी माइनस करोगे, तो 5 माइनस करोगे। यहाँ पे जो भी नंबर है इसमें एक और ऐड करके माइनस करोगे, जो हम लोग पहले टाइप पे कर रहे थे। बात समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। अगर यहाँ पे 4 ना होता, जैसे आपके पास क्या होता 40 माइनस 1/3, तो आप क्या करते, सीधे से 1 माइनस करते, इनके बीच का डिफरेंस लेते, आप यहाँ पे लिख देते। लेकिन नहीं, एक तो आप माइनस ही करोगे, साथ में 4 भी माइनस करोगे, ये बात बस आप गांठ बांध लेना। ठीक है, तो 4 के साथ यहाँ पे 5 माइनस करोगे तो 35 सही, फिर यहाँ का डिफरेंस लोगे 2 आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है भाई, बात समझ गए, 35 सही 2/3 आएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लो, और एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे। एग्जाम्पल 90 माइनस 80/7। चलो इसको करो, इसको भी करने का सेम वही प्रोसेस होगा हमारे पास। क्या होगा भाई कि 90 माइनस 7 का भाग देंगे यहाँ पे, कितनी बार जाएगा कि भाई ये जाएगा 10 बार, 77 हो जाएगा, बचेगा कितना 3/7। अब क्या करेंगे, 10 तो इस पे माइनस करेंगे, 10 है 10 माइनस करेंगे, लेकिन एक और माइनस करेंगे 11, है ना। जब आप 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 79 सही, 7 में से 3 डिफरेंस कितने का है 4/7। ये क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा भाई साहब, समझ गए ना। 79 सही 4/7, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझे। समझे कि नहीं भाई, समझ गए। इसको एक बार देख लो, समझ लो कि कैसे हमें करना है। ठीक है, और जिन लोग को जो भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करके वीडियो के लास्ट में पूछ लेंगे। ठीक है भाई, कमेंट करके पूछ लेना जरूर, है ना। और जिन लोगों को बातें समझ में आ रही वो चैनल के साथ जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, है ना। सेकेंड टाइप समझ में आ गया, अब चलते हैं हम लोग थर्ड टाइप की तरफ। किधर चलते हैं भाई, टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड पे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम लोग अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे कि 100 माइनस 15 सही 5/11। हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि भाई देखो सिर्फ प्रॉपर हो तो ही चलेगा, आपका इम्प्रॉपर का स्कैनर आंखों पे चलते रहना चाहिए। आपने क्या किया कि भाई आपने इसको देखा, ये नंबर इम्प्रॉपर है कि नहीं, हाँ है कि नहीं है भाई, बता दो जल्दी से। है कि नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना, चलो इम्प्रॉपर नहीं है। ठीक है, हाँ आपको हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है भाई साहब। चलो टाइप नंबर थर्ड पे क्या होगा कि अगर आपसे इस तरह डायरेक्ट देता है तो बात तो समझो, है ना। यहाँ पे इम्प्रॉपर देखो, सेकेंड टाइप पे हमने क्या समझा, बात को गांठ बांध लेना कि भाई ये हम लोग इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदल रहे थे, तो 4 आया, हमने एक एक्स्ट्रा माइनस किया। यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई उन्होंने दे दिया, ये तो हमारे पास प्रॉपर है ना, ये तो प्रॉपर है, लेकिन ये 15 दिया, तो ऐसा नहीं कि भाई 15 दे दिया तो हम 15 माइनस कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जब हम इम्प्रॉपर में ही बदलेंगे तभी एक एक्स्ट्रा माइनस, नहीं, यहाँ पे 15 है तो हम 16 ही माइनस करेंगे। तो भाई जब आप 16 ही माइनस यहाँ पे कर दोगे
15 के बाद कितना 16 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 84 सही। इनमें बीच का अंतर है 6 का अपान 11, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, इसी तरह हम लोग ले लेते हैं भाई एग्जाम्पल जो है सेकंड भी ले लेते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल जो है सेकंड ले लेते हैं 40 माइनस, ठीक है 10 सही 1/3, इसी को कर लो, चलो इसी को कर लो, है ना। चलो इसको क्या हो जाएगा 10 में से एक और माइनस करोगे, है ना। आप तो पहले 10 माइनस करोगे बचेगा 30, ठीक है, एक और माइनस करना है तो बचेगा 29 सही। 3 और इनका डिफरेंस 2/3। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं। ठीक है, ना समझ में आया तो एक बार पीछे से देख लेना। अगर यहाँ पे सिंपल सा लिखा होता 1/3, ये प्रॉपर वैल्यू लिखी होती तो हम सीधे 1 माइनस करते, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बदल दिया, इन्होंने बदल दिया कि भाई 40 के आगे इन्होंने कुछ लगा के दे दिया, इस प्रॉपर के आगे कुछ लगा दिया, तो हम वो 15 जो नंबर इन्होंने लगाया उसको तो घटाएंगे ही, एक और घटाएंगे, ठीक है। वो एक आपको हमेशा घटाना है, वो नहीं भूलना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो यहाँ पे आएगा वो घटेगा ही, एक और घटेगा, ठीक है। तो ये टाइप नंबर थर्ड जो है आपको समझ में आया, समझ में आया क्या। चलो टाइप थर्ड भी समझ में आ गया। अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप नंबर जो है हमारे पास फोर्थ टाइप, है ना। फोर्थ टाइप हमारे पास होगा क्या, इसको देख लो। फोर्थ टाइप क्या होगा, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं भाई क्या हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास हुआ 65 माइनस 9 सही 12/5। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी लिख लेते हैं साथ में और समझ लेते हैं क्या हो जाएगा भाई। हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमने लिख लिया 84 माइनस, है ना 10 सही 15, है ना 4, इसको कर लेते हैं। चलो इसको करो, आप करो भाई। क्या करोगे कि भाई 65, और आपने देखा कि ये नंबर तो भाई इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर है ना नंबर, तो आप क्या करोगे 60 माइनस 9, इनके बीच में हमेशा प्लस होता है, इसको आप डिवाइड करोगे 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा 2/5, ये हो गया ना, हो गया। आप इसको जोड़ दो 65 माइनस 9 और 2 11 सही 2/5। अब ये वैल्यू प्रॉपर बन चुकी है। अब क्या करोगे 11 तो माइनस करोगे, एक और एक्स्ट्रा माइनस करोगे, 12 आप यहाँ पे माइनस करोगे, बचेगा आपके पास, अगर 10 माइनस करते हो बचता है 55, 2 और माइनस करोगे बचेगा 53 सही, है ना 53 सही। इनके बीच का अंतर लोगे 3/5, ये आपके पास आंसर होगा भाई साहब। समझ लेना बात को, वीडियो को आराम से देख लेना, रोक रोक के समझ में आ जाएगा। यहाँ चलो कि भाई ये हुआ 84, ये वैल्यू आपको दिखी इम्प्रॉपर, क्योंकि ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, ऐसा हो नहीं सकता है, इम्प्रॉपर दिखी। तो 84 माइनस 10 प्लस आप करोगे 4 का इसमें भाग करोगे, 3 बार जाएगा 12 होगा, बचेगा कितना 3 4, ठीक है। अब क्या करोगे 84 माइनस 10 और 3 जोड़ दोगे 13 सही 3/4। अब क्या करोगे 84 करोगे माइनस 13 जो है 13 तो माइनस ही करना है, लेकिन एक और माइनस करना है, 14 माइनस करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 10 माइनस करते हो बचा है 74, 4 और माइनस कर दोगे बचेगा 70 सही। इनके बीच का डिफरेंस 1/4, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा भाई साहब आपके पास आंसर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। बात समझ गए। चलिए टाइप 4 भी आप समझ गए। चलिए तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये टाइप हो गए फ्रैक्शन सॉल्व करने के। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, हम लोग सीख लेते हैं कि भाई क्या दिया हमें 5 सही 1/3 प्लस इन्होंने दे दिया आपको 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 प्लस दे दिया इन्होंने 9 सही 1/8, 9 सही 1/8 माइनस इन्होंने दे दिया 7 सही 1/12। तो इसे आप करोगे कैसे, देखो बात को समझो कैसे करना है। आप जानते हो कि ये जो आगे प्लस में लिखे हुए हैं, है ना, इनको प्लस कर लो, 6 5 11, 11 और 9 20, और ये माइनस का 7 है ना। तो आप सीधे से यहाँ पे लिख लो कि भाई 20 माइनस का 7, ठीक है। अब इनको कर लो, क्या दिया है यहाँ पे 1/3
प्लस का 1/4 प्लस का 1/8 माइनस का 1/12। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आप यहाँ से एलसीएम लेके देख लो कि भाई एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम आप ले लोगे 24 एलसीएम लिया आपने, तो भाई ये कितने बार जाएगा 24 में, 8 3 का 24 प्लस 6 चौको 24 है ना, 8 3 का 24 माइनस 12 दूनी 24। बात समझ गए। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे है ना, तो 8 6 कितना हो गया 14, 14 और 3 15, 15 में 2 गया 13 है ना, तो आपके पास क्या आया 13/24 आया। कितना आया भाई आपके पास निकल के आया 13/24। ठीक है, नहीं 8 6 14, 14 और 3 हुआ आपके पास 17, 17 में 2 गए होगा 15 है ना। कितना होगा भाई, यहाँ पे होगा आपके पास 15 होगा, 15 बटे आपने किया 24 है ना। इसको आप और कैंसिल कर सकते हो 3 से है ना, 5 नहीं 15 और 8 3 का 24, क्या आ गया आपके पास 5/8, ये निकल के आया ना। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 5/8, तो आप यहाँ से सिंपल रख दो, 20 में 7 माइनस करोगे कितना बचेगा 13 सही, ये कितना हो जाएगा 5/8। आपने इसको देखा ये प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। बात समझ गए, 13 सही 5/8 जो है आपके पास निकल के आ गया भाई। चलो एक क्वेश्चन और इसी तरह का कर लेते हैं बस, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं भाई। चलो एक और यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। हमको दिया है 9 सही 1/6 प्लस का 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 माइनस का इन्होंने दिया 5 सही 1/5, 5 सही 1/5 प्लस का दे दिया इन्होंने 1/10। चलो अब इसको आपको करना है, इसको करना है कैसे करोगे, वही चीज़ 10 और 9 19 हुआ। ठीक है, 10 और 9 आपके पास कितना हुआ भाई 19 हुआ। यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 सही 1/10, यहाँ पे कितना है 3 सही 1/10। ठीक है, 10 और 9 19 हुआ, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 में से 5 चला जाएगा, तो आप सीधे से लिख दो 22 माइनस का 5। आपने क्या कर दिया 22 माइनस का 5। अब इनको लिख लो आप 1/6 प्लस का 2/3 माइनस 1/5 प्लस का 1/10। अब ले लो यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम आपके पास कितना ले लोगे भाई, एलसीएम ले लो यहाँ से आप 30, तो यहाँ पे आप करोगे 22 माइनस 5 कर लो है ना, 22 में से 5 जाएगा भाई, कितना बचेगा आपके पास 17। यहाँ पे आप क्या करो एलसीएम ले लो आप यहाँ पे 30, तो कितना होगा 6 पंचे 30, कितना होगा भाई 30 लोगे ना तो कितना होगा 6 पंचे 30 होगा। फिर यहाँ पे 3 का भाग दोगे 10 बार जाएगा, 10 से 2 का गुणा कराओगे 20 हो जाएगा। कैसे कि भाई ये आपके पास 2/3 है, एलसीएम 30 है, 30 से जाएगा 10 बार, 10 दुनाई 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो ये हो गया 20 माइनस का 6 पंचे 30 प्लस का 3, इनको सॉल्व करना है। कितना है ये 20 5 25, 25 और 3 कितना है 28, 28 में 6 गया आपके पास कितना बचा 22, 22/30 कितना बचा 22/30 है ना। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर सकते हो आप इसको, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 15, कितना आया आपके पास 11/15 आया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 17 सही, इसकी वैल्यू है 11/15, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इसी की वैल्यू क्या आ जाती, अगर इसी की वैल्यू आ जाती 15 इसकी वैल्यू आ जाती 15/11, तो आप क्या करते यहाँ पे एक बार भाग देते, तो 11 1 कम 11 होता, बचता कितना 4/15 है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे 17 प्लस का 1 और 4/15, 4/11 है। ठीक है, कितना है भाई 4 यहाँ पे 11 है, तो ये कितना हो जाता 18 सही 4/11 है ना। अगर इस तरीके से होता तो है ना, इसको आप प्रॉपर में बदलते या आप क्या करते मिक्स्ड में बदलते, उसके बाद यहाँ पे जोड़ देते, बात हो जाती खत्म। ठीक है भाई, तो ये था हमारा फ्रैक्शन का बेसिक। क्या था फ्रैक्शन का बेसिक, तो आप यहाँ से बेसिक सीख लो, प्रैक्टिस आप गूगल पे सर्च कर लेना, फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप उनको आराम से कर लेना, सारी चीज़ें आप भूलना मत।
ठीक है। तो बात यहाँ से हमने जो है भिन्नता फ्रैक्शन की बात हमने कर ली है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही, फ्रैक्शन तक ही। आगे जो चीज़ें होंगी हम लोग डेसिमल के बारे में नेक्स्ट क्लास में जो है समझ लेंगे दोस्त। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल के साथ जुड़ जाना। हम लोग बहुत जल्दी फिटर के लिए जो है ना बार्क का फिटर का MCQ लेके आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।